बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्लास 10 की मैथ है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आपके पास एक फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे इस तरह की आपके पास वैल्यूज हो। ठीक है, एक फ्रैक्शन हो, उसको हम दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, उससे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी यहाँ पर देखें, आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसको हम दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये नीचे देखें एक्स स्क्वायर है, ये ग्रेटर है, ऊपर आपके पास एक्स है, तो ये आपके पास डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3x - 2 डिवाइडेड बाई 2x² - x इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास इस तरह होता, अगर ऊपर आपके पास x³ है, x³ + 1 कर ले, और नीचे आपके पास x² + 2 है। अब ये देखिए, नीचे स्क्वायर है, ऊपर ग्रेटर, नीचे वाली आपके पास स्मॉलर है, ऊपर ग्रेटर वैल्यू है, तो ये आपके पास डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने पहले इनको डिवाइड करना है, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। ये आपके पास क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x² है, ऊपर भी आपके पास x² है, जब आपके पास सेम होते हैं तो वो भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको डिवाइड करके हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। ठीक है, जिस तरह भी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपके पास नीचे ग्रेटर है, ऊपर लेस है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन को भी अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आपके पास वहाँ पर फैक्टर्स बने होने चाहिए। अगर फैक्टर्स नहीं बने हुए तो आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू, वो सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, तब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 3x - 2 डिवाइडेड बाई 2x² - x इक्वल्स टू, अब देखिए नीचे वैल्यूज ये माइनस हो रही हैं आपस में दोनों, तो हमने इनको ऐसा बनाना है कि आपके पास ये क्या हो रही हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं x दोनों में, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2x रह जाएगा, एक x हमने कॉमन लिया, माइनस यहाँ से एक x था कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 2 फैक्टर्स बन गए, एक आपके पास x है और एक 2x - 1। ये x 2x - 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, फैक्टर्स बन गया। अब हम इस वैल्यू के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। 3x - 2 डिवाइडेड बाई x 2x - 1। इसके आपके पास 4 केसेस होते हैं। ठीक है, उन 4 केसेस हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। 2 केसेस आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 4.1 में, और नेक्स्ट 2 जो केस हैं वो आपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। 2 एक्सिस की एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, अब केस किस तरह होते हैं कि सबसे पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देना है। ये नीचे वाली आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मतलब इसकी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर फैक्टर है। तो जब लीनियर फैक्टर होगा तो आप a डिवाइडेड बाई x करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास लीनियर फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, 2x - 1 b डिवाइडेड बाई b आपने क्या कर दिया, 2x - 1 कर दिया। लीनियर फैक्टर में ऐसे करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपके पास लीनियर फैक्टर की है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास कौन से फैक्टर होंगे, उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, x की पावर आपके पास स्क्वायर होगी। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन ए कह देते हैं, आप इक्वेशन 1 वगैरह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में जो आप 2 केसेस पढ़ेंगे उसका मैं दूसरा केस भी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट केस तो a बाई बी और a बाई दिस और b बाई आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड केस इसका ये कि अगर यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर c डिवाइडेड बाई 2x - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के आ जाएंगे, हम साथ साथ उनको देख लेंगे। आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों वैल्यू के साथ जाकर आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डिवाइडेड बाई x 2x - 1। ठीक है, इस वैल्यू को भी इधर ले आए, फिर b डिवाइडेड बाई 2x - 1, तो इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को मैंने इसके साथ भी लिख दिया और इस वैल्यू को इसके साथ भी, x से कैंसिल, 2x - 1 2x - 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 3x - 2 इक्वल्स टू a 2x - 1 रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास b x रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x की वैल्यूज आपने कैसे फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास फैक्टर्स बने हुए, इन फैक्टर्स को आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 लेना है। ठीक है,
आपके पास x इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा और ये जो दूसरे x इक्वल और दूसरे फैक्टर को भी आपने किसकी को लेना है, 0 की को लेना है, ठीक है। एक आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई है, तो दूसरी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम पहले एक वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर दूसरी। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने होंगे वहां से वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हम पुट करते हैं पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं 3, x की जगह आपके पास 0 आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू a 2 और इधर आपके पास x की जगह 0 -1 प्लस b, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2 आ जाएगा। a 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -1 और प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। आपके पास -2 इक्वल्स टू a -1 आ जाएगा। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम इसकी x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। 3x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/2 -2 इक्वल्स टू a 2, x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया -1 और प्लस b, x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू ये 2 से कैंसिल, तो a 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आपने कैसे लेना है, 2 3 -2, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता वो मेरी पिछली वीडियोस देखें, तो वहां पर मैंने एलसीएम काफी दफा आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 1/2। आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 - 4 इक्वल्स टू b। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो -1 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो b इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब आपने a की वैल्यू भी फाइंड कर लिए, b की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन a में पुट कर देना है, ठीक है। हम किस तरह पुट करेंगे, मैं इधर ही पुट कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन a में पुट करेंगे। पहले ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिखनी है, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x 2x - 1 इक्वल्स टू a की जगह आपने क्या पुट करना है, a किसकी को लाया था 2, a की जगह 2 डिवाइडेड बाय x और प्लस b की जगह -1, तो ये भी -1 डिवाइडेड बाय नीचे आपने 2x - 1 वैसे ही लिखना है। अब मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2 फ्रैक्शन में वैल्यूज क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है।